नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DSD न्यूज। देखिए, बिहार में कोरोना का जो संकट है वो बहुत ही भयावह हो चुका है और कोरोना के साथ इस साल बिहार में चुनाव भी है। चुनाव के साथ साथ कई राजनीतिक दल हैं जो कोई कसर जनता को लुभाने, जनता के बीच प्रचार प्रसार करने में नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो या फिर पप्पू यादव हो, लगातार इस बीच वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आई जिसकी चर्चा और जिसके बारे में पूरा डिटेल चलिए हम आपको बता देते हैं। तो बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण का दौर लगातार भयावह होता जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया है उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी इस कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टी के नेता लगातार अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। बीजेपी की यह बैठक पटना स्थित पार्टी कार्यालय में चल भी रही थी, जिसमें लगातार कई प्रकोष्ठ के नेताओं के भाग लेने की खबर थी। इसी बीच साल में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के वरीय नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली का कार्यक्रम भी चला रहे थे। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी के कारण कोरोना का विस्फोट हुआ है। मालूम हो कि बिहार में इस महामारी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या 17,000 के पार चली गई है, जबकि 150 से अधिक लोगों ने इस बीमारी में दम तोड़ दिया है। पटना में सोमवार को इस बीमारी के 1100 से अधिक नए केस मिले थे। मंगलवार को ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में अब कोरोना का चपेट जो है, कोरोना का वायरस जो है वो घुस रहा है और जिस तरह से नेता, हम तो यही साफ कहेंगे कि नेता मंत्री जो है इसको लेकर अभी भी बहुत ढीलापन इख्तियार कर रहे हैं। लगातार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। अब देखिए कि राजनीतिक एक बहुत बड़ी पार्टी में 75 से अधिक ऐसे नेता, वो भी सीनियर नेता, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जरा ये बात लगाइए कि जितने लोग उस बैठक में गए होंगे, जितने पत्रकार उस बैठक में गए होंगे, उनका आखिर क्या होगा। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिलीज मीडिया के सामने आता है, लगातार बैठकों का दौर चलता है। ऐसे में सिर्फ चुनावी साल में इन नेताओं को अपना ख्याल है, जनता का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे, अब भी देर नहीं हुआ है, अब भी कम से कम इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कम से कम इस वक्त में समझना चाहिए। अब इसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आरजेडी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कोरोना फैलाने का। अब देखना है कि और कितने राजनीतिक पार्टियों से यह वायरस बाहर निकाल के इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आती है। ताजा अपडेट जो भी रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम देखने वाले दर्शकों से बार बार हम यही अनुरोध करते हैं कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क का उपयोग जरूर से जरूर करें और अभी कतई भी घर से बाहर ना निकलें। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। नमस्कार।